सोचिए जरा, दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक अचानक से कह दे कि हम पेट्रोल नहीं बेचेंगे। जी हां, रूस बिल्कुल यही करने की तैयारी में है और आज हम यही समझने वाले हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। ये खबर बिल्कुल पक्की है। 1 अप्रैल 2026 से रूस अपने पेट्रोल का एक्सपोर्ट पूरी तरह से रोकने वाला है। अब ये एक बहुत बड़ा कदम है और जाहिर है ग्लोबल एनर्जी मार्केट में इससे खलबली मच सकती है। तो चलिए इस बैन की तह तक चलते हैं, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर इसमें है क्या क्या? अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये कोई परमानेंट बैन नहीं है। रूस जो है वो सिर्फ 4 महीनों के लिए एक्सपोर्ट रोक रहा है। तारीखें हैं 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2026 तक। तो ये एक शॉर्ट टर्म मूव, लेकिन इसका असर काफ़ी बड़ा हो सकता है। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझने वाली है, कंफ्यूज नहीं होना है। रूस सिर्फ और सिर्फ तैयार पेट्रोल मतलब गैसोलीन का एक्सपोर्ट रोक रहा है, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल का नहीं। वो कच्चा तेल जिसके लिए रूस पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका एक्सपोर्ट वो चलता रहेगा। ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये उठता है कि रूस आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? इस पूरे फैसले के पीछे उनकी क्या सोच है, क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, इसका कारण सीधे रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने खुद बताया है। उनका कहना है कि भाई वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ रही है, ग्लोबल मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसे में वो अपने देश में मतलब डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखना चाहते हैं। तो देखा जाए तो ये पूरी तरह से अपनी इकोनॉमी को संभालने की एक स्ट्रैटेजी है। चलिए, ये तो हो गई रूस की बात, लेकिन सवाल ये है कि इसका बाकी दुनिया पर और सबसे ज़रूरी हम पर मतलब भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल, क्या भारत पर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा? और इसका जवाब है ना के बराबर। जी हाँ, भारत पर इसका सीधा असर बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं, रेडीमेड पेट्रोल नहीं, और उस कच्चे तेल को हम अपनी ही रिफाइनरीज में प्रोसेस करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर भारत पे असर नहीं होगा तो फिर होगा किस पे? इसका ज़्यादा असर उन देशों पे पड़ेगा जो रूस से सीधे सीधे बना बनाया पेट्रोल खरीदते हैं। इसमें चीन, तुर्की और ब्राज़ील जैसे बड़े खरीदार शामिल हैं। तो ये तो हो गई डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात, लेकिन अब सवाल उठता है कि आगे क्या? पिक्चर अभी बाकी है क्या? भले डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये फैसला ग्लोबल मार्केट में इतनी हलचल मचा सकता है कि इसका इनडायरेक्ट असर मतलब अप्रत्यक्ष असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिले? देखिए, एनर्जी मार्केट में ना हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है और यही वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ये सोचने वाली बात है।